नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टीचिंग ऑफ हिंदी, जो कि आपका बीएड सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो और बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको गैस पेपर के थ्रू बता रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी वीडियो आपके रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर का बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही पास हैं और 20 जून से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको 2022 के भी गैस पेपर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो नहीं देखने हैं। जो मैं आपको नए गैस पेपर करा रहा हूँ 2023 के, वही आपको देखने हैं, क्योंकि कुछ माइनर चेंजेस हम इसमें कर रहे हैं और वो चेंज भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज गैस पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी का और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि गद्य शिक्षण के रूप एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो गद्य शिक्षण भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। गद्य शिक्षण से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आइए देखते हैं। भाषा विकास में गद्य शिक्षण की उपयोगिता समझाइए। गद्य शिक्षण के सोपान बताते हुए प्रत्येक सोपान का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। या फिर ऐसे आ सकता है कि गद्य शिक्षण में कठिनाइयाँ निवारण किन किन माध्यमों से किया जा सकता है। या फिर ऐसा आ सकता है कि गद्य शिक्षण के प्रमुख सोपान लिखिए। या फिर ऐसा आ सकता है गद्य शिक्षण में कठिनाइयाँ निवारण की विभिन्न विधियाँ बताइए। तो इंपॉर्टेंट रहता है गद्य शिक्षण। ठीक है, इसको करके जाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। 2022 में कैसे पूछा गया गद्य शिक्षण का क्वेश्चन, ये आइए बात करते हैं। ऐसे पूछा गया, ये आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण गद्य शिक्षण का क्या महत्व है, गद्य शिक्षण के उद्देश्यों एवं प्रमुख सोपानों का वर्णन कीजिए। तो 2022 में आपका ऐसे पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सहायक सामग्री से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्यों एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। या फिर भाषाई कौशल विकास हेतु उपयुक्त सहायक सामग्रियों का वर्णन करते हुए उनकी उपयोगिता लिखिए। या फिर शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख सहायक सामग्री का वर्णन कीजिए। या फिर शिक्षक सहायक सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट कीजिए तथा हिंदी शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख सामग्रियों के विषय में चर्चा कीजिए। तो इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अधिगम कैप्सूल से। अधिगम कैप्सूल काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अधिगम कैप्सूल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्यों को लिखिए। या फिर अधिगम कैप्सूल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। या फिर अधिगम कैप्सूल के विषय में संक्षेप में बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, पाठ योजना। ठीक है, कैसे कैसे आता है, पद पाठ योजना में आए हुए सोपानों को संक्षेप में लिखिए। या फिर भाषा शिक्षण में पद शिक्षण का महत्व बताइए। पद शिक्षण या फिर पद पाठ योजना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पद पाठ योजना के सोपान लिखिए। या फिर हिंदी भाषा में शिक्षण में पद शिक्षण का क्या महत्व है, पद शिक्षण के उद्देश्यों व प्रमुख सोपानों का वर्णन कीजिए। या फिर पद शिक्षण की महत्ता स्पष्ट कीजिए तथा इसके उद्देश्यों एवं सोपानों पर प्रकाश डालिए। या फिर पद शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों को बताइए। भाई इंपॉर्टेंट रहता है, पद शिक्षण आता है हमेशा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा, वो आपका ये है, व्याकरण का अर्थ एवं महत्व पर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट कैसे पूछेगा कि व्याकरण का महत्व स्पष्ट कीजिए तथा व्याकरण शिक्षण हेतु कौन कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त हैं। या फिर किसी भी एक व्याकरण पाठ योजना का निर्माण करें। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि सूक्ष्म शिक्षण एवं सामान्य शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। या फिर सूक्ष्म शिक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2022 में कैसे पूछा गया सूक्ष्म शिक्षण पर, कि सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, हिंदी शिक्षण में इसकी उपयोगिता को सिद्ध कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छी पाठ्य पुस्तक कैसे कैसे पूछा जाता है। अच्छी पाठ्य पुस्तकों के चयन में हमें कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। या फिर अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। या फिर अच्छी पाठ्य पुस्तकों के गुण स्पष्ट करते हुए पाठ्य पुस्तकों के चयन में रखी जाने वाली सावधानियां बताइए। या 2022 में कैसे पूछा गया, ऐसे पूछा गया कि छात्र एवं अध्यापकों की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता को समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसके स्क्रीनशॉट ले अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गद्य एवं पद शिक्षण, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, गद्य एवं पद शिक्षण के उद्देश्यों में क्या अंतर है। या फिर गद्य एवं पद शिक्षण के उद्देश्यों में क्या अंतर है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, समूह शिक्षण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन आता है आइए बात करते हैं। समूह शिक्षण क्यों आवश्यक है, या फिर समूह शिक्षण के विषय में बताइए, या फिर समूह शिक्षण की उपयोगिता बताइए, या फिर समूह 2022 में कैसे पूछा गया समूह शिक्षण से, ऐसे कि समूह शिक्षण से आप क्या समझते हो, इसकी उपयोगिता को समझाइए। तो क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि रचना शिक्षण अथवा गद्य शिक्षण के प्रमुख सोपान बताइए, या फिर पाठ योजना व इकाई योजना में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर किसी एक व्याकरण या रचना शिक्षण पाठ योजना का निर्माण करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि पाठ योजना किसे कहते हैं, शिक्षण में इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए, या फिर 2022 में कैसे पूछा गया, 2022 में ऐसे पूछा गया किसी भी एक पद पाठ योजना का निर्माण कीजिए। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी ज़्यादा, वो आपका ऐसा है कि कहानी अथवा उपन्यास शिक्षण के उद्देश्य बताइए, या फिर कहानी शिक्षण के उद्देश्य बताइए। 2022 में कैसे पूछा गया कि हिंदी शिक्षण में कहानी किस प्रकार से अधिगम में सहायक हो सकती है। इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपका 2022 में आया था, नया क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे आया, उपन्यास शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करते हुए हिंदी शिक्षण में इसकी महत्ता को सिद्ध कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके पहली बार आए थे, ठीक है। 2022 में आपका ये क्वेश्चन भी पूछा गया और 2022 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, पहली बार आए हैं, तो इनको भी एक बार देखिएगा कि नाटक शिक्षण की विशेषताएं बताइए, या फिर हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के महत्व को समझाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करके जाने हैं, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। तो यही थे आपके टीचिंग ऑफ हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके बताए हैं। ये कुछ विद्या के क्वेश्चन बैंक हैं, ठीक है। ये जो आपके क्वेश्चन बैंक है ये आपके हिंदी लैंग्वेज में ही आते हैं, ठीक है। बीएड सेकेंड ईयर के आपके ये क्वेश्चन बैंक हैं। अगर आप इन क्वेश्चन बैंक को बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ये आपका अनसोल्ड है, जिसमें आपके 2017 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर दिए गए हैं, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक कराए हैं बीएड सेकेंड ईयर के। इस अनसोल्ड का सॉल्यूशन इजी लैंग्वेज में आपको इन विद्या के क्वेश्चन बैंक में मिल जाता है, ठीक है। अगर आप ये पीडीएफ बाय करना चाहते हैं मुझसे तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर देंगे कि सर विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और जो पीडीएफ लेना चाहता है सिर्फ वही मैसेज करे, आलतू फालतू कोई भी मैसेज ना करे, ठीक है। कुछ बच्चे हाई लिख के छोड़ देते हैं, तो मेरे पास हाई का भी हाई के रिप्लाई देने का टाइम नहीं है। अपनी पूरी बात मैसेज में लिख दिया करो कि सर बीएड सेकेंड ईयर की विद्या की पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे बने रहना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का और अपना खुद का भी, और पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।